नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। बहुत लोगों के सवाल आए थे इस चीज़ पे, और चूंकि मैं बहुत काम में बिजी था इस वक्त, तो मैं बता नहीं पाया था। और ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा ज़रा सा, क्योंकि देखिए बहुत बच्चों की इसमें डाउट थी, और ये स्पेसिफिकली सिर्फ बॉटनी के लिए। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं सबके लिए अलग अलग बताऊँगा, एक ही में नहीं सब बताऊँगा कि बॉटनी का जो है क्या सीन है, कट ऑफ का कॉलेज का, और लाइफ साइंस का क्या है। तो मैं सब अलग अलग बताऊंगा, ताकि जो बच्चे बॉटनी पे स्पेसिफिकली अपना फोकस रखे हुए हैं, लाइफ साइंस पे फोकस रखे हैं, जूलॉजी पे रखे हुए हैं, तो उनको ये बात समझ में आए। देखो, सबसे पहला ये सवाल था, जो बच्चे अच्छा नंबर पाए हैं वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो बच्चे ख़राब नंबर पाए हैं और ड्रॉप लेना चाहते हैं, वो भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। पूरा कंप्लीटली लेक्चर इस पर मिलेगा आप लोगों को, परेशान मत होइए। आधे बनाए जा चुके हैं, आधे वहाँ से कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। बॉटनी में मैं सिर्फ स्पेसिफिकली बात करूँगा डीयू के बारे में और बीएचयू के बारे में, और फिर तीसरे नंबर पे आता है बीबीएयू। देखिए ये दो चीज़ आप बड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप 150 प्लस हैं बॉटनी में, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बॉटनी थोड़ी ठीक ठाक आई थी इस बार, और बॉटनी बहुत ही टफ होता है, इसको आसान मत समझिएगा। जब एमएससी में आएंगे ना, तो फिर देखिएगा बॉटनी का सीन इतना पढ़ना पड़ेगा कि बहुत हालत ख़राब कर देती है। और जो बच्चा बॉटनी बहुत अच्छी कर लिया ना अपनी, जिसको बॉटनी पूरी याद हो गई ना, उसको सीएसआईआर का सिलेबस भी कुछ खास नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे बहुत उल जुलूल बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ मैं। जब आप पढ़िएगा पूरे बॉटनी को, फिर आपको रियलाइज़ होगा बॉटनी बहुत टेढ़ी चीज़ होती है। उसका पेपर देख लीजिए, कट ऑफ देख लीजिए, नंबर बहुत अजीब अजीब से गए हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की तरह नहीं था ये कि पूरा 200 से ऊपर जो है जा रहा है मार्क्स, ठीक है। अगर आप 150 प्लस हैं और डीयू बीएचयू तो टारगेट करिए। बीबीएयू का ये सीन है कि यहाँ पे आपको बॉटनी नहीं मिलती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, बॉटनी नाम से नहीं मिलता है, प्लांट साइंस और प्लांट बायोटेक से आपको यहाँ पे मिलता है, क्या कहते हैं, एमएससी। तो आप बीबीएयू को भी सेफ ऑप्शन में रखिए। और एक चीज़ और, ये जो पटापट जो लोग वीडियो बनाते चले जा रहे हैं ना कि यहाँ पे भी ले लो, यहाँ पे भी ले लो, ऐसे नहीं होता है काम। लाइफ साइंस का कोड लगाओ और ले लो। जो कोड मांगा है, जिस कोड के तहत आपने ये एग्ज़ाम दिया है, उसी कोड के तहत जाएंगे आप। और मैं यहाँ पे ये बताने नहीं आया हूँ कि कौन किसको क्या मिलेगा, ऑलरेडी बहुत लोगों ने वीडियोस बना लिया है। जब तक यूनिवर्सिटी अपना कोई कट ऑफ न बताए, आप किसी भी प्रेडिक्शन पे जा करके ओवर थिंक मत करिए, ठीक है। एंजाइटी होती है उससे। और एक चीज़ याद रखिए, आप, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, हमेशा एक सब्जेक्ट पे फोकस रहो। अगर नहीं हो रहा है तो यार रजिस्ट्रेशन की भी फीस लगती है, बहुत मेहनत से आ रही है, पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि कहीं भी लगा दिए। कॉन्फिडेंट हो, उसमें जा सकते हो तो फिर जाओ, ठीक है। बिना बात के वेस्ट मत करो पैसे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने ये भी बोला था कि मल्टीपल पेपर्स कभी सेलेक्ट मत करना बेटा। इनका तो काम है पैसा बनाना, ये तो पैसा बनाएंगे ही, इनको तो मल्टीपल में आप देते जाइए। अब देखिए, आप जिस बच्चे ने 3 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में भरा था, स्पेसिफिकली मैं लाइफ साइंस वालों की बात कर रहा हूँ, लाइफ साइंस वाले बहुत ज़्यादा भरे हैं, तो इससे ये नहीं हुआ है, एक तो कंपटीशन बढ़ा, ठीक है। दूसरी बात, जो आपने सपोज करिए आपने माइक्रोबायोलॉजी दिया था, फिर आपने बॉटनी दी थी, फिर आपने जूलॉजी दिया था, फिर आपने सपोज करिए बायोकेम दे दिया था, तो आप अगर 3-4 पेपर दिए हैं ना, तो आपका नंबर हो सकता है सब में अच्छा आया हो, लेकिन हो सकता है कि सिलेक्शन लायक ना हो। नंबर अच्छा होना और सिलेक्शन वाला नंबर होना, दोनों में बहुत ही फ़र्क होता है। इस बात को याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, और पुराने वीडियोस उठा के देख लेना, सब में बोला है मैंने ये बात। इस चीज़ को थोड़ा समझिए, जिस चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं ना, उस पर काम करिए। जो भी टॉपर्स थे उनका मार्क्स देखिए, वो एक में आई थिंक मैंने बायोकेमिस्ट्री का देखा था 243 गया था। मैंने आई थिंक साइकोलॉजी का एक पेपर देखा था, उसमें एक लड़की 300 मार्क्स लेके आई, ये पूरा 300 आउट ऑफ 300। अब नीट तक ये बात नहीं रही, नीट में जो 720 आ जाते थे, अब हायर एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, एमएससी के एग्जाम्स में। तो आप ये समझिए, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में कोई बच्चा 218 ले गया है, तो बॉटनी में सिर्फ 140 ही तक पहुंच पाया है। और या फिर हो सकता है कि अगर 140 इसमें गया, तो तीसरा जो पेपर है उसमें जो है 170 पहुंचा दिया है। तो देखिए, तीनों ही नंबर सिलेक्शन लायक नहीं है अभी। आपको जो चाहिए, जैसे जेएनयू में 218 पे भी डाउट हो रहा है बच्चों को, क्योंकि उसमें 220, 230, 240, अब ये तो डिपेंड कर रहा है ना। तो आप किसी के बहकावे में क्यों आ रहे हैं कि जो है ये पर्टिकुलर चीज़ को मैं इतने कट ऑफ में मैं हो जाऊंगा। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है हुआ है
इस समय काउंसलिंग, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे हो रहा है। ऑफिशियल कट ऑफ जब तक ना आए तब तक आप लोग इस पर कोई भी चर्चा मत करिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि DU और BHU में से क्या सेलेक्ट करें। देखो यार, BBAU तुम तभी सेलेक्ट करना जब तुमको अप्लाइड बॉटनी पढ़नी हो। अप्लाइड बॉटनी का समझ रहे हो मतलब आपको ये समझना है कि अप्लाइड बायोलॉजी में आपको टिश्यू कल्चर पे काम ज़्यादा करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपका प्योर बॉटनी से संबंध टूट जाएगा, बात को समझिएगा। तो अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं है। BBAU में स्पेसिफिकली जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स है, थोड़ी सी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए, आप मेरे परिचय में एक बच्चा स्टूडेंट था, उसने रिव्यू दिया था, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा ये मानना है जो रिव्यू वहाँ पे जूलॉजी सेक्शन का मिला है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, BBAU का जो जूलॉजी सेक्शन है वो प्लांट साइंस के कंपैरिजन में, अदर किसी स्ट्रीम के कंपैरिजन में, केमिस्ट्री के भी कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। मतलब जूलॉजी DU को टक्कर दे सकता है BBAU वाला, बात को समझिएगा। तो अगर आप जूलॉजी में अच्छा मार्क्स लेके आए हैं तब तो BBAU को ऑप्ट करिए, वरना ये जो बॉटनी की फाइट है ना दोस्त, ये DU और BHU के बीच में होती है तगड़ी। इस बात को याद रखना, DU और BHU के बीच में मतलब बहुत अच्छी फाइट होती है। यहाँ के स्टूडेंट बॉटनी डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्रैक करते हैं, NBRI CDRI इसमें घुसते हैं और बहुत अच्छे रैंक के साथ घुसते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बॉटनी बहुत टफ स्ट्रीम होती है भाई, इसको हल्के में मत लेना। बायोकेमिस्ट्री ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन नहीं होता है। इसमें रट्टाफिकेशन भी है, समझना भी है। रट्टाफिकेशन मैं कह सकता हूँ 80% होता है, माइक्रोबायोलॉजी की तरह 20% समझने वाली भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बायोस्टैट तो सब में ही कॉमन हो जाना है। और प्लांट की बायोकेमिस्ट्री बहुत स्पेसिफिक होती है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वगैरह पढ़ना पड़ते हैं डिटेल में ले जा करके। जब मैं मास्टर्स की तैयारी करवाऊंगा आप लोगों को तो फिर मैं बताऊंगा। सेलेक्ट होने के बाद आप लोग जो है ज़रूर मेरे को मैसेज करिएगा, कमेंट डाउन करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कहाँ तक कितना पोजीशन क्या पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं बॉटनी डिपार्टमेंट में, ठीक है, बताइएगा सेलेक्ट होगा। आई होप मेरे चैनल के सारे बच्चे टॉप इंस्टीट्यूट में जाएँ, टॉप इंस्टीट्यूट में, ये मेरी दुआ है, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि DU और BHU में से क्या सेलेक्ट करें। भाई तुमको खुद समझना चाहिए, DU सबसे पहले काउंसलिंग करा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम 150 प्लस ले गए हो, ठीक है, 150 प्लस अगर ले जाते हो तो तुम जो है DU और BHU दोनों में ही अप्लाई करोगे, ये बात तो सच है। लेकिन DU और BHU में सबसे अच्छा कौन है? देखो मुझे BHU बहुत पसंद है, लेकिन आई विल हैव टू एग्री विद द फैक्ट DU की जो बॉटनी डिपार्टमेंट है ना, ओए होए भाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे। बट अगर बात की जाए कि BHU की क्या उसके कंपैरिजन में खराब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम हेड टू हेड, एज टू एज फाइट होती है, दोनों बहुत अच्छे हैं बॉटनी डिपार्टमेंट के लिए। तो अगर 150 प्लस मार्क्स हैं तो अच्छा, उससे नीचे हैं तो फिर क्या होगा, वेट करना पड़ेगा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। कोई बच्चे छोड़ेंगे, शिफ्ट करेंगे, कुछ बच्चों को अपने नेटिव कॉलेजेस जो अगल बगल हैं वो पसंद आते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो DU BHU में ही आएंगे, कुछ दूसरी जगह भी जा सकते हैं। JNU में आपको डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी नहीं मिलता है दोस्त, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस मिलता है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस। सुन लो ध्यान से, समझ लो मेरी बात को, वरना परेशान रहोगे, इधर उधर चैनल्स पे जाके भटकोगे। तो लाइफ साइंस में हो और तुम 200 प्लस ले गए हो, अब इनको इनकी अकड़ कह लो, एटीट्यूड कह लो। JNU पहले टॉप नॉच, उसको ये सब फालतू की बातें नहीं है ना, राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, अच्छा है तो अच्छा है, ठीक है। JNU इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च, वो अच्छा है तो अच्छा है, बात खत्म। अगर नहीं होता तो भाई BHU से भी नीचे आना चाहिए था इसको। अब देखिएगा BHU तो अभी काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं कर रहा, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है BHU 10 दिन बाद ही काम शुरू करेगा, ठीक है। वो भी स्पेसिफिक जगह काम कर रहे होते हैं ना, तो दूसरी जगह ध्यान नहीं देते हैं वो, ये बात सच है, ये बात बहुत लोगों ने बोला है और ये बात सच भी है, ठीक है। परिचय में बहुत लोग हैं तो वो बताते हैं कि ये हमेशा लेट में कराता है और अच्छे से काम करता है, ऐसा नहीं है। कुछ जगह पे बेइज्जती होती है लेकिन कोई बात नहीं, मगर BHU सही से काम करता है, ठीक है। तो एक बात को याद रखना, अगर तुम्हें टाई ब्रेकर मिलता है DU या BHU, लेट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है काउंसलिंग DU ने स्टार्ट करी दी, अगर तुम्हारा उसमें हो रहा हो, मेरे हिसाब से दोस्त DU फर्स्ट प्रायोरिटी है, DU शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। DU को प्रायोरिटी दो, और BHU भी बहुत अच्छा है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, ऐसा नहीं है कि वो खराब है, बट अगर तुम अच्छे मार्क्स लाए हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी DU। अब बात आती है मार्क्स की, तो देखो यार 150 प्लस हो तो बड़े आराम से मिल जाएगा तुमको, ठीक है, बड़े आराम से मिल जाएगा, बस वेट करना और फालतू के एंजाइटी में मत जाओ। 190 ही लाना पड़ेगा क्या, एक पूरा 280 लाना पड़ जाएगा क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। जब शिफ्ट हो रहे होते हैं ना बच्चे, कुछ बच्चों को आइडिया नहीं मिलता, कुछ डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ हो जाते हैं, कुछ भी इधर उधर हो जाता है,
तो आपको ये बात समझनी है कि DU, BHU और BBAU में से BBAU is for the applied botany, not for the pure one. I am repeating it again and again. You should have the proper documentation. आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत सही होने चाहिए, आपको पूरी नज़र रखनी है उसके ऊपर। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा सर्टिफिकेट्स जो आपको मतलब बहुत अच्छे से रेडी रखने हैं, और स्पेसिफिकली मैं उसमें बात करूंगा जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है जो आपको देने पड़ते हैं वो कैसे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत डाउट होता है लोगों को। तो दोस्तों ये थी वीडियो रिगार्डिंग मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, भाई हर दूसरा बंदा पूछा है मुझसे इस चीज़ पे, तो ये चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो। बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं DU में और BHU में, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी DU अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो BHU और भी अच्छा है, ठीक है। ये मत समझना कि नहीं मिला तो फिर हमको BHU लेना पड़ रहा है। BHU वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ बॉटनी। अभी मैं दूसरे पे भी बनाता हूँ वीडियो, ठीक है, मैं बायोकेमिस्ट्री पे अब अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।